Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll cover our last topic, that is the struggle for a fair globalization. ये हमारे इस चैप्टर का जो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकॉनमी है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है और लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे. अब स्टूडेंट्स, इसमें 3 वर्ड्स हैं: स्ट्रगल, फेयर एंड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन से. अब ग्लोबलाइजेशन के साथ एक वर्ड और ऐड हो गया, दैट इज़ फेयर, कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर मैनर में हो. उसके लिए क्या स्ट्रगल है, उसके लिए क्या फ़ाइट है. जैसे 9th में हमने डिस्कस किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि इलेक्शंस जो हो वो सही तरीके से हो. इन द सेम वे ग्लोबलाइजेशन भी जो हो वो फेयर मैनर में हो, सही तरीके से हो. उसके लिए क्या स्ट्रगल किया गया, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये इसी वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे. नोट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन. लास्ट वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था. उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी था. तो मतलब ग्लोबलाइजेशन के दोनों ही इम्पैक्ट थे. तो इससे ज़रूरी नहीं है हर एक पर्सन को फ़ायदा हुआ हो. हर पर्सन को फ़ायदा नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन से. जैसे हम पीछे स्टोरी डिस्कस की थी हमने, रवि वाली, सुशीला वाली. रवि अगर एज अ प्रोड्यूसर था स्मॉल, उसको भी सेटबैक मिला, उसका भी काम बंद हो गया. और सुशीला जैसी लेडी थी, उसकी भी जॉब छूट गई एमएनसी के आने से, और उसको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा और उसको सैलरी भी कम मिली. तो ये हमने डिस्कस किया था. तो ग्लोबलाइजेशन से ज़रूरी नहीं है हर किसी को फ़ायदा भी हुआ हो. फ़ायदा और नुकसान दोनों है. तो अब फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं. अ पीपल विद एजुकेशन, स्किल्स एंड वेल्थ हैव बेनिफिटेड अलॉट. जिन लोगों के पास एजुकेशन थी, मतलब, और या स्किल्स थी, या जिनके पास पैसा था, उनको तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पैसा ज़्यादा था. उन्होंने एमएनसी के साथ मिलकर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ कर लिया. स्किल्स थी तो अपनी स्किल्स के बिहाफ पर एमएनसी में काम करना शुरू कर दिया, जिनसे उनको सैलरी ज़्यादा मिली. एजुकेशन था तो एजुकेशन के बिहाफ पर उनको ज़्यादा सैलरी मिली. तो कई लोगों को फ़ायदा हुआ, मेनली उन लोगों को फ़ायदा हुआ जिनके पास या तो एजुकेशन ज़्यादा है, स्किल्स ज़्यादा थी, या वेल्थ थी. अब हम डिस्कस करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन तो हो पर वो फेयर मैनर में हो. इसका मीनिंग ये है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. अगर ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो एमएनसी की तरफ से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब में इक्वली शेयर होने चाहिए. जैसे एक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, एमएनसी ने यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्री या अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया और एमएनसी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ है. क्या वो अपना शेयर वर्कर्स के साथ डिवाइड करती है? नहीं करती. तो इसी वजह से लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता. सारा का सारा बेनिफिट ओनर्स को मिलता है. तो उसको हम फेयर नहीं बोलेंगे. फेयर ग्लोबलाइजेशन तब होगा जब सबको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिले, और सबको जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट्स है, उनका शेयर भी इक्वली मिले. ठीक है, इक्वली मैं ये नहीं कह रही कि सारा का सारा मिल जाए, पर कुछ पोर्शन इनको मिलना चाहिए वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं. अब है हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर. अब ग्लोबलाइजेशन को हम फेयर कैसे बना सकते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. या व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर. तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा ही तरीके से आता है तो आप वो 5 पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपको इजली 5 मार्क्स मिल सकते हैं. तो गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल. गवर्नमेंट का एक मेजर रोल रहता है, क्योंकि पूरी कंट्री को वही चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है. तो गवर्नमेंट ही डिसीज़न लेती है कि कैसा होना चाहिए. तो गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में. सबसे पहले प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज. पहले के टाइम में जो आपने देखा था, लेबर लॉज स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे, पर एमएनसी की वजह से आने से एमएनसी ने ये किया था, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कि फ्लेक्सिबिलिटी करे लेबर लॉज में, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ लेबर कम पड़ेगी उनको, और कॉस्ट ऑफ लेबर कम पड़ने से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी. तो इससे एमएनसी को तो फ़ायदा होगा, पर एज अ लेबर सोचे, एज अ वर्कर सोचे तो उनको नुकसान होगा. तो गवर्नमेंट को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए लेबर लॉज का. ये नहीं है कि एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए उसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है कि उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, वर्किंग आवर्स ज़्यादा कर दिए हैं, वेजेस कम कर दिए. ये नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके लेबर लॉज का. अब सेकेंड है हमारा पॉइंट, सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट. अब जैसे रवि के साथ क्या हुआ था कि जैसे एमएनसी आई थी तो एमएनसी ने वही कैपेसिटर हाफ रेट में बेचना शुरू कर दिया था.
तो जिससे सारे के सारे इंडिया जो डोमेस्टिक लेवल के क्लाइंट्स थे, जो इंडिया के क्लाइंट्स थे, उन्होंने फॉरेन कंपनी से ख़रीदना शुरू कर दिया और जो रवि का काम वो ठप हो गया और उसके कितने सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर सके, ताकि वो स्ट्रांगली दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स के साथ compete कर सके। नेक्स्ट है यूजिंग ट्रेड बैरियर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। अगर गवर्नमेंट सारे बैरियर्स हटा देगी तो फॉरेन कंपनीज जितना मर्जी आके यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी और वो अपना तो प्रोडक्ट यहाँ पर बेच रही हैं, ठीक है, बट इंडिया से प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बिक रहा। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है दोनों कंट्रीज अपने बैरियर्स हटाएं, पर ऐसा नहीं होता। तो हमारे इंडिया को भी ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए ताकि वो अपने जो वर्कर्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके। मतलब ये नहीं कह रही मैं सारे बैरियर्स हटा दिए जाए या सारे बैरियर्स लगा दिए जाए, कुछ बैरियर्स लगाए ताकि हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो बच सके। और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाने चाहिए। अब गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट WTO फॉर फेयर रूल्स। अब गवर्नमेंट को WTO से भी नेगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए ताकि वो फेयर रूल्स बनाए। ये नहीं है कि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके फेवर में रूल्स बनाए और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात ना सुने, क्योंकि WTO डेवलप कंट्री के फेवर में रूल्स बनाती है जिससे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनको बहुत नुकसान होते हैं। अब डेवलप कंट्रीज़ को तो बोलती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोलते हैं कि आप अपने सारे बैरियर्स हटा दी जाए, बट डेवलप कंट्रीज़ अपने बैरियर्स नहीं हटाते। अब डेवलप कंट्रीज़ क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट बनाती है, अपनी मार्केट तो उन्होंने पूरी कैप्चर कर ली। अब वो दूसरी कंट्रीज़ की, मतलब इंडिया जैसी कंट्री की मार्केट कैप्चर करने के लिए आ जाती हैं। अब वो यहाँ पर तो अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं, बट इंडिया अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में नहीं बेच पाती क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बैरियर्स लगा रखे हैं। तो अगर WTO फेयर रूल्स बनाना चाहती है, फेयर तरीके से ग्लोबलाइजेशन करना चाहती है, तो उन्हें डेवलप कंट्री के फेवर में लॉज ना बना के दोनों कंट्रीज़ को बोले कि अपने ट्रेड बैरियर से हटाओ ताकि हमारी कंट्री भी अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बेच सके। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मतलब डेवलप कंट्री का ही डोमिनेशन रहता है, तो क्या करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन फॉर्म ग्रुप टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज़। अब तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए और डेवलप कंट्रीज़ के डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके, अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज ना कर सके, अपने अकॉर्डिंग बैरियर्स ना लगा सके। तो क्योंकि अगर फ्री और फेयर मैनर में कर रहे हो तो हर कंट्री पे सेम रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये भी रोल कौन प्ले कर सकती है इसमें, हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है ताकि वो डेवलप कंट्री के डोमिनेशन को रोक सके। अब इसमें पीपल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर फेयर और फेयर ग्लोबलाइजेशन, ताकि वो कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि फ्री और फेयर मैनर में जो ट्रेड है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में हो सके और विद इन कंट्री भी उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, हम मतलब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने में। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन या व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट शुड बी टेकन टू मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर एंड हाउ वी कैन मेक द ग्लोबलाइजेशन फेयर। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन यहीं से लेक्चर से या इसी वीडियो में जो लिखा हुआ है नोट डाउन करके सेम अपना आंसर्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट का टॉपिक जो मैंने आज चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैप्टर को ध्यान से समझना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। तो आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरह से रीड करना है, उसको समझना है ताकि आप अच्छी तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।